किसी शो की सफलता इस पैरामीटर्स पे तौली जाती है कि उससे लोग कितना जोड़ते हैं। पंचायत एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिससे लोगों ने इतना जोड़ा कि हर गांव हर कस्बे में एक खुद की पंचायत है, एक सचिव जी हैं, एक सरपंच जी है, प्रधान जी हैं, एक वहाँ पे बनराकस है। और ये श्रेय इनके कलाकारों को जाता है कि किस तरह से उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि सब उस शो से खुद को जोड़ रहे हैं। अब आते हैं फुलेरा के इलेक्शन पे। इस बार इलेक्शन का पूरा माहौल है, पूरी गर्मा गर्मी है। सचिव जी से लेके क्रांति देवी, मंजू देवी, सचिव, सबके सब भाई इलेक्शन में जुटे हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल कलाकारों से ये रहेगा कि अगर आप लोग को इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रधान इलेक्शन हो, प्रधान पद का इलेक्शन हो और उसमें आपको दर्शकों से अपील करनी हो खुद को जिताने के लिए, तो किन वादों, किन पैमानों पे आप उनसे वोट की अपील करेंगे, क्या चीज़ें आप उनको देना चाहेंगे? ये तो बहुत टाइम लगेगा बताने में। शॉर्ट में कैसे बताएंगे आप खुद? कि फिल्म इंडस्ट्री के प्रधान पद का इलेक्शन हो, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, यू आर द इलेक्टेड मेंबर, तो एक्टिंग करके बताऊं अभी? क्या चीजें आप दर्शकों से बोलेंगे मैं आपको दूंगी, मैं ये करवाऊंगी, मैं ये चेंज कर दूंगी इंडस्ट्री में? एक्चुअली मैं तो खड़ी नहीं होंगी, यू नो व्हाई? क्योंकि यहाँ पे कोई एक का नहीं है, आर्टिस्ट का तो कोई एक का नहीं है। आर्टिस्ट कभी एक नहीं हो सकते, वो दूसरे लोगों की यूनियंस हैं, जो मेकअप वाले की यूनियन है, बाकी की है टेक्निकल। आर्टिस्ट की कोई यूनियन हो नहीं सकती, ना कभी बनेगी, तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से जलते हैं। अगर ये बोले कि भैया मैं नहीं करती, आप मुझे बड़े कम पैसे दे रहे हैं, मैं नहीं काम करती, वो दूसरी खड़ी है, वो बोलेगी लाओ मैं मुफ्त में करती हूँ, तो मैं क्या बात करूँ? ये इलेक्शन में खड़े हुए पता है इनको ही हटा दिया। हाँ, मुझे हटाओ यार, इसकी जगह मैं खड़ी होती। मुझे खड़ा ही नहीं करेंगे। दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि आर्टिस्ट का एक यूनियन होना चाहिए, हो ही नहीं सकता कभी आर्टिस्ट का यूनियन। मैं तो जीत गई, फिर जीत गई, बट लोगों से क्या कुछ किन वादों पे वो खड़ी नहीं हुई, किन वादों पे? अभी 2 कैंडिडेट्स हैं, तो किन वादों पे वोट लेना चाहेंगी दर्शकों से? क्या ही बोलूंगी मैं, बताओ। बताएंगे, सचिन जी बताएंगे। बनराकस नहीं है, वो ही करता है सब कुछ। सर एक्चुअली क्रांति देवी स्टैंड नहीं लेती है ना वो, बट मैं यहाँ वो मार्गदर्शन। अरे वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल सुनीता मैम, सुनीता अगर खड़ी होंगी तो वो कैसे खड़ी होंगी? अब बताओ मेरे अच्छा, तुम मेरे बात पे हाँ कर रही थी, तो यही बोल दो ना जो मैंने बोला। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि कोई यहाँ पर क्या होगा, और मुझे तो कोई वैसे ही वोट नहीं देगा, मेरी वैसी कुछ ऐसा वो नहीं है, तो मेरा भी मैं अपना वो नामांकन ही नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ऐसी कई बार बातें हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन टर्म्स ऑफ आर्ट, आप क्या अपने एक्टिंग को लेके, अपने आर्ट को लेके क्या दर्शकों से क्या वादा करेंगे कि मैं आपको अपनी आर्ट में, अपनी कला में क्या दूंगा? मैं तो देखो मोस्टली कॉमेडी शो करती हूँ, मैं कहूँगी आप लोग मुझे वोट दीजिए तो मैं आपको इसी तरह हंसाती रहूँगी। मैं क्या कहूँ, मैं हंसाऊंगी, रुलाऊंगी? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि देखो काम देते रहना, बस अच्छा काम देते रहना, और जितने अच्छा काम दोगे उतना और अच्छा काम करोगे, ठीक है ना? डन। जितेंद्र आप क्या कहेंगे? मैं तो नेता ही नहीं हूँ यार शो में, मैं तो सचिव जी हूँ। बट यहाँ पे तो बात हो रही है ना, अगर आप कैंडिडेट हो, दर्शकों से क्या वादा करेंगे अपने कला के? वादा तो नहीं, मैं मतलब जो प्यार उन्होंने इतने सालों तक दिया है, मैं वही मांगूंगा कि यार वो प्लीज़ वो प्यार देते रहें, जितनी भी मेरी चीज़ें आ रही हैं। मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि जितने भी मेरे पास कहानियाँ आएंगी, कि किरदार आएंगे, चरित्र आएंगे, उनको मैं ठीक तरह से निभाऊंगा, पूरी मेहनत और शिद्दत से निभाऊंगा। आप भी प्लीज़ वो प्यार देते till you get married again। शो में एक मोड़ आता है जहाँ पे मंजू देवी खुद स्टैंड लेती हैं और बोलती नहीं, मैं दूसरों के हिसाब से नहीं, मैं खुद डिसीजन अपने लूँगी। और वो कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय रहा, जो आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं को प्रधान बनाया जाता है। आपकी लाइफ में बहुत जानना चाहूँगा, अगर पर्सनली क्या वो मोमेंट आया जब आपने, तो सो स्टार्ट से ही आपने तो अपने डिसीजन खुद लिया, बट क्या कभी ऐसा रहा कि कभी लगा कि मेरे डिसीजन या मेरी लाइफ को कोई और तय कर रहा है और मैं अपनी डिसीजन खुद लूँगी, मुझे अपना दिशा खुद तय करनी है? हाँ, बार बार हुआ, क्योंकि जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें बार बार हुआ, आप बार बार हार गए
और फिर आपने कहा नहीं मैं अब अपने हिसाब से करूँगी, किसी ने कहा अपने हिसाब से नहीं हो सकता, मैं खुद करूँगी। तो ये जो गिर गिर के जो उठना होता है वो आप खुद ही उठते हैं ना, कोई तो उठाने आता नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, जबकि मैंने कहा अच्छा अब ठीक है, ऐसा नहीं करने दोगे ना मुझे, अब देखो मैं खुद करके दिखाऊंगी। ऐसा बहुत बार किया मैंने। कि तो प्रधान पद की प्रत्याशियों से मैं जानना चाहूँगा, अच्छे लीडर की क्वालिटी आप लोग के हिसाब से क्या होती है? नहीं, मंजू क्रांति से पूछ रहे हैं या नीना? सुनीता नीना से। ये मत मैं सुनीता और नीना जी से जानना चाहूँगा, बट प्रधान पद की प्रत्याशी तो है इस बार। क्या फिर से पूछो? अच्छे लीडर की क्वालिटी, एक अच्छे लीडर की, लोक नायक जो होते हैं, अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है आप लोग के हिसाब से? क्वालिटी ये होती है कि जो वो कहता है वो करना चाहिए। करना चाहिए, ये सबसे झूठे बड़ी वादे बात ना है। करे, झूठे बस। वादे नहीं करे, और उसने पहले कुछ किया होना चाहिए, साबित करा हो कि वो करेगा कुछ करेगा। काम। हाँ। That's the most important. हमने मिलजुल के जवाब दे दिया। यहाँ पे दोनों में मेल दिखाई दे रहा है, सब मिले हुए जी। मिले हुए। देखो, हाँ। मिली जुली। एक लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू, सो थैंक सॉरी। यू सो मच, सॉरी।